नमस्कार। सदन में विपक्ष का जो मांग है वो उचित तो है, लेकिन ये मांग समय के अनुसार ठीक नहीं लगती कि बहुत सारे कार्य होने हैं जिनकी ज़रूरत भी है। और जो विपक्ष की मांग है ऑपरेशन सिंदूर और पुलवामा अटैक, वो सभी पार्टियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें बताई जा चुकी है और सभी सैन्य अधिकारी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो हमारे रक्षा सलाहकार हैं, उन लोगों ने पब्लिक डोमेन पे आके अपने स्टेटमेंट दिए हैं। देश की जनता को उन्होंने एड्रेस किया है और पता है। प्रधानमंत्री ने सभी मंचों से एड्रेस किया, जनता को पता है। और हमारे देश के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में ये चीज़ बताई जा चुकी है। लेकिन क्या मुद्दे कुछ ऐसे हैं जो ट्रंप तय करते हैं और उठाए जाते हैं? क्योंकि आज से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, ट्रंप ने मुद्दा उठाया कि भारत के 5 राइफल गिराए गए। आज भी सीधे वही मुद्दा उठाया गया, कितने राइफल गिरे, कितने हमारे विमान गिरे, लड़ाकू विमान गिरे। और ऐसे क्वेश्चन हमारे देश की सैनिक, देश की रक्षा को थोड़ा कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाते हैं, सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, ये कहते अपने शुरुआत में ही हमारी मांग है, सेना को हम ऑपरेशन सिंदूर में धन्यवाद देना चाहते हैं और इस पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों धन्यवाद देना चाहते हैं? हाँ, मांग हो रही है, सेना ने कितना अपना नुकसान कराया, क्यों कराया। ये जो मांग है ये वक्त के अनुसार सही नहीं था, इसीलिए सत्ता पक्ष ने उसको टाला कि आज पूरे विश्व की जो स्थिति है वो किसी कंट्री के सर्वोच्च प्रजातंत्र के मंदिर में कैसे अपने मुद्दे उठाए, अपने अनुसार चलाए, वही चीज़ विपक्ष लगता है मांग करने लगा और सत्ता पक्ष ने उसे इनकार करने की कोशिश की और कहा ये बाद में चर्चा होगी। लेकिन हमारी दूरदर्शिता जो है वो कहीं न कहीं कम पड़ रही है। हमें हमेशा देश के मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सर्वोच्च सदन में जब भी ऐसी बात उठेगी वो पूरे विश्व में जाएगी और विश्व में जाकर यही होगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें क्या सच्चाई थी, सदन में हंगामा हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस हुआ है नहीं हुआ, लेकिन पूरे वर्ल्ड में यही जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई पे भारत की संसद में हंगामा हुआ। ये न्यूज़ बननी है, ये देश का एक चेहरा पूरे विश्व में दिखेगा। यही हमारा सत्ता पक्ष नहीं चाहता, लेकिन देश की जनता भी हमको लगता है ऐसा नहीं चाहती। हाँ, अगर बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होके समाज में सुधार होना ज़रूरी है, उनको भी सुनना चाहिए था। यह अपनी मांग को बिल्कुल लिस्ट में करा लेना था कि हम ये चर्चा चाहते हैं और पहले दिन चाहते हैं। सरकार उस हिसाब से तैयार होकर की चर्चा कराती, लेकिन एकाएक ये सारी चीज़ें हंगामे हर बार। अब आप देखें, अब संसद चलती है और टीवी पे आता है, जनता देखती है, तो उसका भी अधिकार हो जाता है वो बोल सके।
बोलने का अधिकार आप दे रहे हैं, जनता अपने आप नहीं ले रही है। तो इसलिए अब जब सबके सामने जो चीज़ आ गई तो उस पर सभी अपनी राय दे सकते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि आप उन्हीं के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और चुनने वाला भी अपनी राय देने का हक रखता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको भेज दिया तो अपनी राय वो प्रकट नहीं कर सकता, करना चाहिए और करने का अधिकार भी है। जब कोई चीज़ सार्वजनिक हो जाती, संसद से बाहर निकल जाती है, तो उस पर आप कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो ये वक्त जो है आज एकजुट होके संसद में देश की गर्मियाँ बनाते हुए सेना को यदि सम्मानित करते तो हमको लगता है कि उस सबसे उचित होता, ये मांग उठनी चाहिए थी। इसके पीछे जो भी चर्चा आती, जो भी सवाल उठते वो अलग थे, लेकिन डायरेक्ट जो सवाल उठाए गए वो कहीं न कहीं संतोषजनक नहीं लग रहे थे। अभी चर्चा चलने वाली हैं, बहुत सारे बिजनेस होने वाले हैं संसद में, जो विधेयक हैं पास होंगे। हमको लग रहा है जिस तरीके से आप वॉकआउट कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, वो विधेयक भी बिना चर्चा के ही पास हो जाएंगे और बाद में कहेंगे हमने चर्चा तो की नहीं है, हमको पता ही नहीं है। ये पीछे भी ऐसा हुआ है। तो विपक्ष जब तक सशक्त होकर, जागृत होकर, सुनकर और सरकार के ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, तब तक हमको लगता है चर्चा और विधेयक सार्थक नहीं बन पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।